नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो साइंस के होते हैं उनको हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो एक एक क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और यहाँ तक 1126 तक हम लोग कर चुके हैं। तो इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके रेलवे के ही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चाहे जो भी एग्ज़ाम हुआ हो रेलवे में प्रीवियस ईयर, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके साइंस के थे तो हम लोग यहाँ से डेली की डेली 25 कवर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा टारगेट रहेगा न्यू ईयर तक है टारगेट हमारा 1K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करने का। तो इसमें आप सभी लोग अपनी भागीदारी निभाइए, जिससे कि हम लोग 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद आपको ऑथेंटिक और नया और जो आए हुए क्वेश्चन हैं अन्य एग्जामों के भी, उनको भी हम लोग क्लासों में ला सकें। तो जो भी आपके जीके हो या साइंस हो, तो जो भी अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हो, उनको हम लोग कवर कर सकें। तो जल्दी आप लोग इसमें भागीदारी निभाइए अपनी। तो जैसे कंप्लीट होंगे हम लोग आगे की भी और एक नए उत्साह जुनून के साथ आगे क्लासें स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा आगे का हो जाएगा, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो यह पूरे शरीर का लगभग 2% होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था कि मानव मस्तिष्क कोशिका तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह होता है जो शरीर के क्रेनियम मानक क्रेनियन नामक हड्डी में बंद होता है और इनमें कोशिकाओं की संख्या लगभग स्थिर रहती है। मानव मस्तिष्क का वजन उसके शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, तो लगभग होता है आपका 1400 ग्राम। तो अगर आपको 2% ऑप्शन में नहीं दिया रखा है तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, 1400 ग्राम या 1350 ग्राम। तो लगभग लगभग आपका हो जाता है 1400 ग्राम तक का। तो ये हो जाएगा आपके मानव मस्तिष्क का वजन। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो ए ऑप्शन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो यही सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे हमें करेक्ट मिल गया है। तो ऑप्शन ए यही करेक्ट हो जाएगा। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है एवं वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वहां उसे वस्तु की शक्ल के रूप में समझा जाता है, जो रेटिना पर उल्टे रूप में पड़ती है और इस तरह हमें वस्तु उल्टी नहीं बल्कि सीधी दिखाई देती है। तो ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। तो ए ऑप्शन है कि यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। सी है कि यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग आपका 25% होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। डी हो जाएगा कि इनमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स। तो ये भी सही हो जाएगा। चूँकि हमें यहाँ पे गलत कथन का चयन करना था तो ऑप्शन बी यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। तो अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है। यह मस्तिष्क का लगभग 11% होता है, जो पांस और मेडुला ऑब्लांगेटा से बना होता है। अनुमस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। सेरेब्रम, जिसे हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क, शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो यह आपके 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। तो यह आप इसको महसूस भी कर सकते हैं, ध्वनि आपकी दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है या अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मैंने अपने हाथों को आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है।
तो जब हम लोग करंट लगता है या अचानक आग हमारे हाथों में टच होती है तो हम लोग हाथ अपने पीछे खींच लेते हैं। तो यह हमें कौन सिग्नल पहुंचाता है या माइंड में कौन सा सिग्नल पहुंचता है जिसके कारण हम लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं? तो यह मेरुदंड के कारण होता है। तो मेरुदंड में जैसे ही सिग्नल पहुंचता है कि हम लोगों के हाथों में आग लग गई है या आग लगने लगी है तो तुरंत हम लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं, या जैसे ही करंट लगता है तो उस समय अपने हाथ हम हटा लेते हैं पीछे की ओर। तो ये सब मेरुदंड के कारण होता है। तो हाथ को आग से वापस पीछे खींच लेने में हमारे शरीर का मेरुदंड जिम्मेदार है। तो सुषुम्ना के दूसर द्रव में संवेदी संरचना युग्मना नुबंधों द्वारा ज्यों की त्यों निकटवर्ती चालक तंत्रिकों में स्थानांतरित की जाती हैं, अर्थात यह चालक प्रेरणा बन जाती है। चालक कोशिकाओं के संवेदांगों संवेदी सूचकांगों को दैहिक संवेदी तंतु या संबंधित सुषुम्नीय तंत्रिका के पृष्ठमूल से होकर सुषुम्ना में पहुंचाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र है। तो यह होता है मुख्य। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मस्तिष्क भी आपके शरीर का समन्वयन केंद्र होता है, तो ये मुख्य होता है। तो मस्तिष्क अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग होता है, यानी मुख्य अंग हो जाएगा। तो मनुष्य का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। यह खोपड़ी के कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है तथा पूरे शरीर का समन्वयन भी करता है। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, सेकंड आपका हो जाएगा मध्य मस्तिष्क और थर्ड आपका हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपकी जेई में 2019 में यहाँ से पूछा गया था। तो यह वर्ण आपका हो जाएगा शंकु कोशिकाएं। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो शंकु कोशिकाएं वर्ण दर्शन से संबंधित हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे 1200 से लेकर आपका 1400 ग्राम तक का ये हो जाएगा। क्योंकि हमें ऑप्शन में यहाँ पे यही दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। वैसे आपका 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का होता है। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चनों में यह फैक्ट था जिसको हम लोग उसको वहाँ पे पढ़ के आए थे, और अगला क्वेश्चन जस्ट आपके 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे भी इस पॉइंट को पूछ लिया गया। तो इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन के एक एक फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं। तो आपके जो फैक्ट होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन के एक एक फैक्ट हम लोग डिस्कस करके जरूर चलते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट हो जाएंगे कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1200 लेकर 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह गमन, संतुलन, ताप नियंत्रण और भूख एवं प्यास, परिवहन, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण आदि कार्य करता है। यह देखने, सुनने, बोलने और याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अनुमस्तिष्क से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशियों की घुमाव व नियंत्रण। तो यह अनुमस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। तो पश्चिम मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क को मेटेनसिफेलॉन भी कहते हैं। तो ये भी हम लोग कहते हैं, इसको याद रखना है, मेटेनसिफेलॉन। यह समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डैश आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो यह होता है आपका सिलियरी बॉडी। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सिलियरी बॉडी आँख का एक हिस्सा है जिसमें सिलियरी मांसपेशियां शामिल होती हैं जो लेंस के आकार और सिलियरी एपिथेलियम को नियंत्रित करती हैं तथा एक्वेयस ह्यूमस का निर्माण करती हैं। एक्वेयस ह्यूमस आँख में लेंस और कार्निया के बीच नेत्र गोलक में पाया जाने वाला साफ तरल पदार्थ होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा
कि डैश ऊतक न्यूरॉन्स में बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो ये जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे आपको क्या भरना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नर्वस को यहाँ पे हो जाएगा कि नर्वस ऊतक न्यूरॉन से बना होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वयन का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स का एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है। तो यह आपकी हो जाएगी न्यूरॉन, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपने रेलवे रिपीट करती है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे जो कि आने वाले आपको एग्जाम में सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तो यह होती है विद्युत रासायनिक, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति आपकी विद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र की लंबाई इकाई कहलाती है आपकी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिका आवेग की प्रकृति आपकी विद्युत रासायनिक होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह आपके पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। पुतली आँख का वह हिस्सा है जो आँखों में पहुँचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है तथा आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पुतली किसका हिस्सा होता है। तो अभी हम लोग फैक्ट पढ़े थे, तो यह आपके आँख का हिस्सा होता है, तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, आँख। तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कि यह पहले क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया, फिर उसके बाद जब 2019 में आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ, सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। और यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का ये फैक्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा था, और अगले जस्ट क्वेश्चन इसको बना के पूछ लिया गया। तो इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन के एक एक फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो यह मज्जा करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हो जाएंगे। अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्जु या मज्जा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं सिनेप्स, ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्स के द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती है या नहीं भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दो न्यूरॉन्स के बीच या के जंक्शन को क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं सूत्र युग्मन, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पिछला वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम में सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटो से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं दुमिकाएं, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं दुमिकाएं। तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है, तो इसमें जीव द्रव्य से घिरा हुआ केंद्रक होता है
जीव द्रव्य से डेंड्राइट नामक अनेक छोटी कोशिकाएं निकलती हैं, जिन्हें हम लोग कहेंगे दुमिकाएं। और इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है, जिसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। तो ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। तो ए ऑप्शन है कि यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो यह सही हो जाएगा। वी हो जाएगा यह बोलने, देखने, सूंघने और स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, इसका काम नहीं होता है। सी हो जाएगा कि यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सही हो जाएगा। डी है कि यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सही नहीं है यानी गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने और बुद्धिमत्ता या इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करता है। इसका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये दी गई हैं, यह आपके अग्र मस्तिष्क के द्वारा होती हैं, जैसे हम लोग कहेंगे सेरिब्रम। तो ऑप्शन यहाँ पे वी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो अभी हम लोग पीछे डिस्कस करके आए थे, क्या करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका होता है वास्तविक होता है, लेकिन आपका उल्टा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बनता तो वास्तविक है लेकिन उल्टा बनता है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है, यह आपकी होती है पुतली। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पुतली एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रेलवे में रिपीट हुआ था 2018 में ही, तो इसको इम्पोर्टेंट करके मान के ही चलना है। तो इसमें कई फैक्ट हमें आगे वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है गलत कथन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन है कि इनमें दो भाग होते हैं जिन्हें हम लोग प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। वी है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है, यह भी सही हो जाएगा। सी है कि यह मस्तिष्क का अग्र और शीर्ष और पार्श्व भाग होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। डी है कि प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, तो यही गलत हो जाएगा। और हमें यहाँ पे गलत कथन का चयन भी करना था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यथा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भाग हो जाएंगे। तो प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है जो मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष तथा पार्श्व भाग बनाता है। सोचना, समझना, स्मरण, प्रेम, घृणा, भय आदि का नियंत्रण व समन्वय प्रमस्तिष्क के द्वारा ही होता है, जबकि मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण आपके पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं। तो ए है कि मेढक का कूदना। तो यहाँ पे ये जो डी 4 दी गई हैं, इनमें कौन सी ऐच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं, तो कौन सी हो जाएंगी ऐच्छिक। तो मेढक का कूदना, तो ये भी ऐच्छिक हो जाएगा क्योंकि वो अपने मन से कूदता है। और पेट में भोजन की गति ये हम लोगों की वजह से नहीं होती, ये एक प्रकृति द्वारा होती है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ऐच्छिक क्रियाएं वे होती हैं जो हमारे आपके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो कूदना, मेढक का कूदना, तो यह मेढक के स्वयं के ऊपर है कि कूदेगा या नहीं कूदेगा, तो यह ऐच्छिक हो जाएगा। पेट में भोजन की गति ये हमारे लोगों पर निर्भर नहीं करती है। अगला सी हो जाएगा कि हृदय का धड़कन, ये भी हमारे लोगों के अंदर नहीं, मतलब हमारे लोगों के हाथ में नहीं होता है।
डी हो जाएगा कि हाथ से लिखना, तो ये हम लोगों के हाथ में होता है कि इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं या इसको जब चाहें लिख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और डी हो जाएगा, तो ए और डी आपके सी ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से अगर इसको समझ पाएँ कि ये ऐच्छिक क्रियाएँ क्या होती हैं, तब आप इजीली इसके आंसर निकाल ले जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐच्छिक मांसपेशियाँ रेखित पेशी ऊतक की बनी होती हैं। इनमें व्यक्ति की इच्छा के अनुसार आकुंचन होता है। इसके अंतर्गत सिर, धड़ और कंकाल पेशियां आदि आती हैं। मेढक का कूदना और हाथ से लिखना ऐच्छिक मांसपेशियों के कार्यान्वयन का उदाहरण है। हृदय का धड़कना, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसारण एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। इस प्रकार की गतियां अनैच्छिक होती हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हैं जिनको आप नोट डाउन कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह हो जाएगा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पिन्ना किसका बाह्य भाग है? तो यह बताना है किसका बाह्य भाग हो जाएगा। तो यह भाग आपके कान का भाग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पिन्ना कान का बाह्य भाग है। कान मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों में श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग है। पिन्ना ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य कर्ण मीटर में भेजता है और यह बाह्य कर्ण में पाया जाता है। तो इस तरह आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे हुए ही हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो 1 के सब्सक्राइबर का टारगेट है इसको जल्दी हम लोग न्यू ईयर तक कंप्लीट कर सकें और एक नई साल में एक बेहतर और नया कंटेंट के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो यह जो होगा तभी जब आप 1 के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ के भी क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।